हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर और रियल नंबर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने क्या नाम है रियल नंबर के बारे में जाना। रियल नंबर से पहले हमने क्या नाम है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर का क्या नाम है डेसिमल में भी कैसे रेशनल नंबर बन जाते हैं, और कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं बन पाते हैं। इन सब के बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा एडिशनल बात करेंगे, और उसमें हम क्या बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम भी सीख चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करेंगे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ अपनी बात समझाई थी। क्या समझाया था कि फॉर एनी गिवन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर, उसके लिए एक अलग से क्या नाम है आपका यूनिक अद्वितीय क्या नाम है इंटीजर एग्जिस्ट करेगा क्यू एंड आर। किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, तो कुछ इस तरह से कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a क्या है, a कोई नंबर है, b क्या है, कोई एक नंबर है जो कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है, और उनके लिए क्या होता है कि अगर a का हम फैक्टर करें तो a के फैक्टर आएंगे वो b इंटू क्यू के फॉर्म में आएगा, और अगर कुछ बच गया तो वो r में आ जाएगा। ये कुछ और नहीं है, ये बाबू वही है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो, जो बचपन से आप करते आ रहे हो। डिवीजन, बेसिक डिवीजन करते हो ना। बेसिक डिवीजन में क्या होता है, एक नंबर होता है, उस नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है, तो कोई जो नंबर डिवाइड होता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। और क्या नाम जितने टाइम डिवाइड होता है वो आपका क्वोशिएंट आता है, जो बच गया वो क्या होता है रिमाइंडर। इसी को ये जो बेसिक डिवीजन प्रॉपर्टी है, इसी को यूज करके यूक्लिड महोदय ने अपना एक क्या नाम है थ्योरम तैयार किया और बताया कि एक कोई ये नंबर है जो आपका डिविडेंड का काम करेगा, बी क्या होगा, बी डिवाइजर का काम करेगा, और क्यू जितनी बार डिवाइजर ने डिवाइड किया डिविडेंड को वो आपका क्यू बन जाएगा, और अगर कुछ बच गया तो आपका आर होगा। ये दोनों बातें एकदम सेम है। ये बेसिक जो डिवीजन प्रॉपर्टी होती है जो आप बचपन से करते आ रहे हो उसी को इन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है भाई कि इसके द्वारा इसकी हेल्प से हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अगर कोई दो गिवन नंबर हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। तो आपके पास एक नंबर है 135 एंड 225। आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए 135 और 225 का एचसीएफ बताएं। सेम है 65 एंड 117 का एचसीएफ बताना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, जो बड़ा नंबर है इसको आप बनाएंगे अपना डिविडेंड। क्या बनाएंगे आपको डिविडेंड, 225 को अपना बन गया डिविडेंड, और इसमें जो छोटा नंबर है 135 इसको बनाएंगे आप डिवाइजर। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 135 को डिवाइड करोगे वन टाइम में डिवाइड तो आ जाएगा 135, माइनस करेंगे आप तो 550, और ये हो जाएगा 12 3 9 आ गया 90। अब ये छोटा नंबर है, इसको अगेन आप बनाएंगे डिवाइजर, जो बड़ा नंबर जिससे आप डिवाइड किए हैं ऊपर से इसको आप बनाएंगे डिविडेंड। डिवाइड के लिए आएगा आपका ये 1 और आ गया यहाँ पर 90। जब आप माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 45, 550 और 39 4। अगेन डिवाइड करिए 90 को, 45 टू जा 90। बस यही आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखो फर्स्ट पहले आपने क्या किया, 225 को पहले आपने 130 से डिवाइड, 135 से डिवाइड करने के बाद बचा कितना 90 को आपने बनाया डिवाइडर, और 135 आपका बन गया डिविडेंड। वन टाइम में आपने डिवाइड किया 90 है, 45 माइनस हमने बस किया। अगेन 45 को आपने बनाया डिवाइडर, और 90 बन गया आपका डिविडेंड। टू टाइम में कंप्लीट डिवाइड हो गया। आपका एचसीएफ आ चुका है, कैसे आया सब लोग। ये जो है लास्ट टाइम लास्ट वाला नंबर जिससे आपका नंबर कंप्लीटली 0 बना 45, यही वो नंबर है जो लास्ट में क्या बचा है रिमाइंडर 0। बाकी देखो 135 से डिवाइड आपने किया 90 रिमाइंडर बचेगा, 90 से आपने डिवाइड किया तो 45 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 45 से आपने डिवाइड किया तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो
जिस नंबर से रिमाइंडर ना बचे वही नंबर हमारा बन जाता है एचसीएफ। क्या बन जाता है बाबू? एचसीएफ। तो इस नंबर का एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आ गया आपका 45। सेम है इस क्वेश्चन को हम करते हैं 117 को आप बनाएंगे क्या डिविडेंड और 65 बन जाएगा आपका डिवाइडर। वन टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65, माइनस करेंगे 752 आ जाएगा और यहाँ 11 6 हो जाएगा 50। ठीक, आप इसको माइनस करेंगे तो सुनिए 52 से अब डिवाइड करना है इसको 65 को, तो डिवाइड करिए वन टाइम का डिवाइड होगा आएगा आपका 52 क्या आएगा बाबू 52 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 2 आएगा 3 और 6 5 आएगा। अब 30 से इसको डिवाइड करना है 52 को डिवाइड करना है, डिवाइड करिए भाई 30 से 52 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम का डिवाइड जाएगा आ जाएगा आपका 52, कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर। अब आप समझ गए होंगे आपका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वो नंबर है जिससे आपका रिमाइंडर 0 बचा। तो 65 से आपने डिवाइड किया रिमाइंडर 52 बच गया, तो 65 का एचसीएफ हो नहीं सकता। 52 से आपने डिवाइड किया तो 30 बच गया रिमाइंडर, ये भी आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। 30 से जब आपने डिवाइड किया 52 को तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, दैट मींस ये आपका 30 नंबर है, यही बन गया क्या एचसीएफ। तो इसके लिए क्या बन गया एचसीएफ इज 30। आई होप आप बात समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है, कैसे किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है। ऑलवेज जो छोटा नंबर होगा उसको आप बनाएंगे क्या नाम है डिवाइजर, और जो बड़ा नंबर होगा उसको आप बनाएंगे डिविडेंड। डिवाइड करेंगे तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बच जाए। जब रिमाइंडर 0 बचेगा आपका वही नंबर एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है बात? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या रिलेशन बनता है, इसको हम देखते हैं। तो रिलेशन क्या बनता है एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर m and n इनटू एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर m and n विल बी इक्वल टू m into n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी दो नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं और उसी दो नंबर का हम एचसीएफ लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर मिलेगा हमको वो अकेले उन दोनों नंबर्स की मल्टीपल क्या होगा इक्वल होगा। वेयर m and n क्या है आपका वो पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपसे बोले कि 6 और 12 का आप क्या नाम है 6 और 12 की रिलेशन बताइए, इसके एचसीएफ और एचसीएफ निकाल करके रिलेशन बनाते हैं। तो 6 और 12 का पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, या तो आप इसका फैक्टर कर दिए, फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वो आपका एचसीएफ बन जाएगा, या तो इसको यूनिट डिवीजन लेमा से डिवाइड कर दिए, अगेन आपका क्या बन जाएगा एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं जैसे 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर में क्या आएगा 1 भी आएगा, और क्या आएगा 2 आएगा, और क्या आएगा 3 भी आएगा, और 6 भी आएगा। ऐसे 12 अगर हम फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 6 एंड ऑल्सो आ गया। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट आपका क्या है 6 है, जो कि दोनों में क्या है कॉमन। तो इन दोनों के लिए एचसीएफ क्या बन गया बाबू 6 बन गया, एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए कैसे क्या है 6 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए एक मेथड आपके पास, मतलब 6 का आप टेबल रेड करिए तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 डॉट। ऐसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 डॉट डॉट। क्या कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो मल्टीपल तो है ये 6 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल 6 का 6 का मल्टीपल, यहाँ 12 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल। अब आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। सी मतलब कॉमन, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको, देखो इसमें आपको मिला 12 कॉमन, यहाँ मिला आपको 12 कॉमन। अब ये 12 कॉमन हो गया और यही क्या है आपका लीस्ट कॉमन है। इसके बाद आपको कॉमन मिलेगा 24 24, इसके आगे भी कॉमन नंबर्स मिलेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे लीस्ट है सबसे छोटा वो क्या है आपका 12, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 12। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये जो क्या नाम है स्टेटमेंट कह रहा है एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर विल बी इक्वल टू दैट नंबर्स मल्टीपल। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ एम एन कितना आया 12 आया इनटू एचसीएफ ऑफ एम एन कितना आया 6 आया इज इक्वल टू वो नंबर्स क्या है, एक नंबर आपका 12 है, एक नंबर आपका 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 6 जा 72 12 6 जा जी आपका वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यूज समझो। अगर आपको कह दें कि कोई नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ये है और उसमें से एक नंबर पुराना है तो दूसरा नंबर आपको निकालना होगा, आपसे निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे मान लेते हैं एलसीएम ऑफ क्या नाम है टू नंबर इज क्या नाम है 12 एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6, तो एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया और एक नंबर आपको दे देगा कि इन दो नंबर वन नंबर इज 12 और 6, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड करना होगा, तो आप यहां से फाइंड भी कर सकते हैं। आई बात समझ। यहां पे कितने वैल्यू को पुट कर दो 1 2 3 4। अब इन 4 वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू आपको दे देगा और क्या नाम 4th वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आई होप आप उसको बता देंगे। इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। अब कोई इरेशनल नंबर होगा उसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। जैसे अभी इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है लेट p बी ए प्राइम नंबर, अगर p को ये प्राइम नंबर हो, इफ p डिवाइड a स्क्वायर, अगर p को प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन आल्सो p डिवाइड्स a, देन आल्सो p डिवाइड्स a, तो p क्या करेगा a को भी डिवाइड करेगा। जैसे आपके पास एक नंबर है क्या नाम है दैट मींस फॉर एग्जांपल 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब 16 को मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है वो डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर हम मान लेते हैं 2। प्राइम नंबर क्या होगा हम आपको बता दिए, एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद हो, दूसरा 1 डिवाइड करे, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 क्या होगा प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 2 का फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो मान लीजिए 2 कोई प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड करेगा 16 को कितनी बार में डिवाइड कर देगा, आपको 8 टाइम में डिवाइड कर देगा। करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो क्या 4 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा भाई। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, अगर p एक कोई प्राइम नंबर है, यहां पर आपने प्राइम नंबर क्या माना है 2 माना है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर प्राइम नंबर जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन आल्सो p डिवाइड्स a, तो उस नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा कौन, आपका प्राइम नंबर। वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, a क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होगा। अब है मान लीजिए किसी नंबर्स को आपको प्रूफ करना हो कि इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूफ करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि √2 जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन एक जो मेथड होता है वो होता है जो आपसे पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि कंट्राडिक्शन मेथड, इसको बोलते हैं अपवाद विधि। कौन सा विधि बोलते हैं आप, अपवाद विधि। तो अपवाद विधि से इसको प्रूफ करिए कि क्या नाम है √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड है क्या, कंट्राडिक्शन मेथड ये है कि हम पहले मान लेंगे कि क्या नाम है √2 आपका रेशनल नंबर है।
और जब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है और आपका स्टेटमेंट सही है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को मारा, ठीक है, आपने किसी बच्चे को मारा, सामने वाला प्रूफ करना चाहता है कि क्या नाम है, इन्होंने मारा, लेकिन प्रूफ करने के लिए वो उल्टा प्रूफ करेगा। पहले ये कहेगा कि इन्होंने नहीं मारा, अब बाद में कुछ सबूत लेकर के आएगा, बोलेगा नहीं 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 मारा इन्होंने, क्योंकि ये इनके सबूत हैं। तो वैसे ही इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। एक बार हम मान लेंगे कि √2 आपका रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के लिए जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या होती है प्रॉपर्टी, कि किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और p और q क्या होना चाहिए, आपका कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो आपका रेशनल नंबर होगा। अब अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो √2 आपका रेशनल हो जाएगा। अगर नहीं प्रॉपर्टी फॉलो किया तो आप अपनी बातों से पलट जाएंगे, नहीं भाई साहब हमने माना तो गलत था, इसलिए आपका √2 ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। हम देखिए, अब यहाँ पर जो √2 हमने इसको मान लिया क्या, कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, हमने ऐसा मान लिया कि ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो आपको पता है कि √2 को क्या लिख सकते हो, आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, कोई रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब p और q क्या होते हैं, p एंड q आर कोप्राइम, p एंड q आर क्या होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम भी आपको पता है, कोप्राइम क्या होता है, एक दो नंबरों का एक ऐसा समूह जिसमें उनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो सके, वो क्या हो, 1। जैसे हम बात करें 2 और 3 की, 2 एंड 3 की, तो 2 और 3 का अगर पूछे 2 और 3 को क्या आपस में कोप्राइम है, तो कोप्राइम तब होंगे जब 2 और 3 के फैक्टर में सिर्फ एक फैक्टर आवे, क्या है, 1। तो 2 का फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर में 1 और 2 आएगा, 3 का फैक्टर करोगे तो 1 और 3 आएगा, उन दोनों का कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स आपस में कोप्राइम हो जाएंगे अगर उनका फैक्टर 1 आ जाए। अगर उनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आता है तो कोप्राइम नहीं होंगे। कोप्राइम के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही कॉमन नंबर, वो है आपका 1। अगर 1 कॉमन नंबर आया तो आपका वो कोप्राइम है, अगर नहीं आया तो कोप्राइम नहीं, ठीक है। तो हमने माना √2 = p/q वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स है वो, कोप्राइम है, दैट मींस p और q का एक ही फैक्टर होगा, क्या होगा, ओनली 1 होगा, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, रेशनल नंबर ये कहता है कि आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, LHS और RHS का हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर, p/q का होल स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर से स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, और p/q का स्क्वायर क्या आएगा, p²/q², ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं आप, q² का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब q² का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2q² = p² आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 2 × 3 = x, तो आप ये कर सकते हो ना, 2 = 3/x, ये काम आप कर सकते हो, वही काम हमने भी यहाँ पे किया है। 2q² = p² आया। अब यहाँ से अगर q² की वैल्यू निकालना हो तो p²/2 हम कर सकते हैं, बिल्कुल हमने कर दिया। अब यही तो है, ये देखो q² = p²/2 आ गया। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो, p भी एक प्राइम नंबर, अगर p क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, तो आपका ऑब्वियस सी बात है प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड a², अगर ये प्राइम नंबर p² को डिवाइड करता है, देन p also डिवाइड a, तब ये जो प्राइम नंबर 2 है ये इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर देगा, इसी बात है। तो वही स्टेटमेंट, p² आपका एक नंबर है, 2 आपका क्या नाम है, प्राइम नंबर है, तो p² को 2 डिवाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है p² का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, p होगा, उसको कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। बात क्लियर है, एकदम क्लियर हो। इट मींस p² is divisible by 2, इसका मतलब p² जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट मींस इस p² में क्या है, 2 आपका फैक्टर है, एंड देन आल्सो p is divisible by 2, बिल्कुल सही बात। हम स्टेटमेंट जो दिया है उस स्टेटमेंट को यूज किए। अब ये जो p/2 नंबर है, इसको हम मान लेते हैं कि जब डिवाइड करोगे तो कोई नंबर आएगा n, क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है।
अगर मान लीजिए 4 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, इसको डिवाइड करने वाले नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। जब मान लीजिए 25 है, 25 को आप 5 से डिवाइड करें तो 5 5 या 25 5 आएगा। दैट मींस इस नंबर, ये नंबर मान लीजिए कोई नंबर है, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे कोई तो नंबर आएगा। तो हमने मान लिया, मान लो आपका नंबर n, तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। p इक्वल टू 2n, क्लियर है बात। अब इस p की वैल्यू को आप इक्वेशन माने हो 2q² इक्वल टू p स्क्वायर को आपने इक्वेशन माना है 1। कौन सा इक्वेशन माना है, 1। तो p की वैल्यू जो है इसी इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 है क्या, 2q² इक्वल टू p स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2q² इक्वल टू p स्क्वायर, इसमें p की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो 2q² तो ऐसे हो जाएगा और p की जगह क्या आ जाएगा, 2n। तो p की जगह 2n का होल स्क्वायर हो गया। तो 2q² इक्वल टू 2 2 जा 4 और n स्क्वायर आ गया। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा q स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा आपका 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर। अब यहाँ से अगर n स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, जैसे आपने यहाँ काम किया है वही काम यहाँ भी होगा। जब n स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो q स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। अगेन वही बात, कौन सी बात, इट मींस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। किसी नंबर, अगर मान लीजिए कोई नंबर आपका q है, उसका स्क्वायर डिवाइड होगा किससे, 2 से। इट मींस आल्सो q इज डिविजिबल बाई 2। आल्सो q इज डिविजिबल बाई 2। तो इस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, q होगा, वो भी डिवाइड होगा किससे, 2 से। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, वो 64 होगा। 64 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। 64 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। तो 8 को जो 2 डिवाइड कर रहा है, वही बात कही जा रही है कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड आल्सो q इज डिविजिबल बाय 2। अब आप यहां क्या कंक्लूड कर पाए, क्या आप इमेजिन किए, क्या आपने समरी निकाला, सामने आपने ये निकाला कि यहां देखो p का फैक्टर कौन है भाई, p का फैक्टर 2 है। p का फैक्टर कौन है, 2 है। p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड यहां देखो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। और आपने क्या माना है, p एंड q आर द को-प्राइम, मतलब p एंड q का एक ही फैक्टर हो सकता है, वो क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है। और यहां पर 1 के अलावा p का फैक्टर 2 है और q का फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब p एंड q आपका को-प्राइम नहीं रहेगा। p एंड q को-प्राइम तब रहता जब p एंड q को एक ही नंबर डिवाइड करता हो, कौन नंबर 1। और यहां पर p को डिवाइड कर रहा है 2, q को भी डिवाइड कर रहा है 2। दैट मींस p एंड q जो आपने माना था उसका उल्टा हो रहा है। 1 के अलावा एक फैक्टर और आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 2। वही तो नहीं आना चाहिए। तो वो क्या हो गया, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q हैज आल्सो अ फैक्टर दैट इज 2। p और q के पास एक फैक्टर पहले से है क्या, 2, मतलब 1 के अलावा एक फैक्टर हो गया 2। तो वही नहीं होना चाहिए। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या माना, गलत मान लिया। दैट मींस √2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब √2 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात। ये कंट्राडिक्शन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। आप क्या नाम है, मान लेंगे कि आपका रेशनल नंबर, उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद एक नंबर उसको डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा, जब कोई नंबर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू मिलेगा कि दूसरा जो नंबर आपका था वो भी डिवाइड होगा इसी नंबर से। तो आपने क्या माना है कि p एंड q हैव को-प्राइम्स, दैट मींस देयर हैव ओनली वन फैक्टर दैट इज 1। और यहां पर क्या होगा, अनदर फैक्टर आपके पास आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q हैव आल्सो अ फैक्टर एनीथिंग। अगर √3 कर रहे हो तो वहां 3 फैक्टर आएगा, √5 कर रहे हो तो 5 आएगा, √6 कर रहे हो तो 2 एंड 3 भी आ जाएगा, 1 के अलावा 2 एंड 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो वही नहीं आना चाहिए। इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q हैज आल्सो अ फैक्टर। आवर आंसर इज रॉन्ग। अतः हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, जो हमने माना वो गलत हो गया। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर, निश्चित हो गया। क्लियर बात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है
जो कि रियल नंबर था क्लास 10 का, ये पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े, उसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके सिलेबस का उसको आपने पढ़ा। रेशनल नंबर डेसिमल में कब रेशनल नंबर बन जाता है, डेसिमल कौन सा डेसिमल, रेशनल नंबर नहीं बन पाते, इरेशनल नंबर बन जाते हैं, उसको भी आपने देखा। उसमें डेसिमल में आपने टर्मिनेट डेसिमल देखा, नॉन टर्मिनेट देखा। तो टर्मिनेट डेसिमल आपका रेशनल नंबर बन जाता है। नॉन टर्मिनेट में एक होता है रेकरिंग और एक होता है नॉन रेकरिंग। तो जो रेकरिंग होते हैं वो आपके रेशनल बनते हैं, जो नॉन रेकरिंग होते हैं आपका इरेशनल नंबर बन जाता है। उसके बाद आपने एचसीएफ देखा और एलसीएम देखा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर। अगर कोई दो नंबर दे दे तो उसमें से आप उसका पहले फैक्टर करो, और फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन आवे उन कॉमन में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दो नंबर दे देंगे, उन नंबर्स का मल्टीपल निकालो, और उन मल्टीपल में जो सबसे कॉमन मल्टीपल होगा, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका बन जाएगा एलसीएम। ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात किया यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहते हैं, सेम है जो बेसिक डिवीजन प्रॉपर्टी जो आप बचपन से करते आए हो कि डिविडेंड डिवाइड होगा, डिवाइडर से क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। उसी को यूज करके यूक्लिड महोदय ने अपना एक थ्योरम बनाया कि अगर a एंड b को एक नंबर, दो नंबर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उनको डिवाइड करें तो q और r एक कोई क्या नाम है, दो पॉजिटिव इंटीजर रजिस्टर करेंगे। वही से a कोई एक नंबर होगा उसको b डिवाइड करेंगे, उसे बात है। फिर आपने बात किया कि क्या नाम है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपने एचसीएफ भी निकाला। उसमें क्या करते हैं, बड़े नंबर को ऑलवेज छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो जीरो ना आ जाए, जब तक वो जीरो ना आ जाए। जिस नंबर से वो आपका क्या नाम है रिमाइंडर जीरो आता है वही नंबर आपका एचसीएफ हो जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ एनी टू एनी गिवन नंबर्स। अगर कोई दो नंबर्स दिए हो तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन बनता है। तो उन जो दो नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर दो और अकेले उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू सेम आएगी, वही आपका रिलेशन है। उसमें क्या नाम है, उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस पे आते हैं कि किसी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ है, उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर आप बताइए। तो उसी के रिलेशन को आप यूज करके बता सकते हैं। इसके बाद आपने सीखा प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। अगर कोई क्या नाम है इरेशनल नंबर है तो उसको कैसे आप प्रूव करोगे, तो उसका जो सबसे फेमस मेथड है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को आप यूज करके आप इसको प्रूव करते हो। पहले क्या मानते हो, पहले आप मानोगे कि वो आपका क्या नाम है, वो है रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर होगा तो उसके क्या नाम है, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पी और क्यू क्या होंगे आपके इंटीजर्स होंगे, लेकिन कैसे इंटीजर्स होंगे, को प्राइम होंगे। कैसे इंटीजर्स, को प्राइम, मतलब p एंड q का एक ही फैक्टर हो सकता है, वो क्या हो सकता है 1। तो आप उसको मानोगे और इस बारे को साइड करके इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि p का फैक्टर जो है एक नंबर हो रहा है, q का भी फैक्टर एक नंबर हो रहा है, जबकि p एंड q क्या है आपस में को प्राइम है, उसके एक ही फैक्टर हो सकते हैं 1 के अलावा कोई और फैक्टर बन रहा है तो वही आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो आपका एजम्पशन जो आपने माना था वो गलत हो गया है, हेंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अलजेब्रा के पार्ट्स शुरू करने वाले, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल बात करेंगे। पॉलिनोमियल के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बात करेंगे और इस तरह से आपका अलजेब्रा खत्म होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू होती रहेगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमेशा आपकी मेहनत करते हैं। थैंक यू बच्चा, सी यू।